हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। कंसर्न वीडियो है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स इनटू बिजनेस। कौन कौन सी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है। तो आप सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे बताओगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि डेफिनेटली सबसे पहला कारण क्या रहता होगा कि अगर मान लेते हैं ए और बी की बिज़नेस की जो रेशो पहले थी वो 2:1 थी, पर अब तीसरा पार्टनर बिजनेस में आएगा तो डेफिनेटली उसको भी प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा। तो अब आपकी रेशो हो सकती है 2:1, या कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हो। सेकेंडली जो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी वो आएगी वैल्यूएशन ऑफ या फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम पिछले 2 चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। थर्ड आपके पास जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आएगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड लॉसेस। इसको फाइंड आउट करना, इसको कैलकुलेट करना। पॉइंट नंबर 4 आपके साथ जो डिस्कस होने वाला है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक बार दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दूसरी आपको निकालनी है रिगार्डिंग गुडविल, तीसरी आप बना सकते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व या लॉसेस के बदले में, जो हमने पहले भी सेकंड और थर्ड चैप्टर में भी पढ़ी, थर्ड चैप्टर में रीड करी है। उसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम यहाँ भी रहेगी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, और फिफ्थ हमारे पास जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आने वाली है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सबसे पहले जो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अंडर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूँ देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो मैं फर्स्ट मेथड आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। हेडिंग क्या है? हेडिंग क्या है बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, NPSR बोलते हैं हम इसको, डॉट लगा के हम इसको इस तरह से लिखेंगे NPSR। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में फर्स्ट मेथड है ए मेथड में बच्चों पहचान क्या है? व्हेन देयर इज गिवन ओनली न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया होगा तो आपको नई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालनी है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको फर्स्ट मेथड समझ आने वाला है। जस्ट लाइक ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन A एंड B 2:1। C कमिंग पार्टनर है तो C जो है वो फॉर 1/5 शेयर आपके बिजनेस में आता है। ठीक है, ए और बी पुराने साझेदार हैं 2, और वो 1/5 हिस्से के लिए सी को लेकर आते हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्यूशंस कैसे स्टार्ट करना है बच्चों? फिर से आपको सेम लिखना है यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो आप ऐसे लिखोगे जैसे मैं लिख रही हूँ, 2:1 सी शेयर इज इक्वल टू 1/5। तो अब आप क्या करेंगे? देखो पहले 2 और 1 में ए और बी बांटते थे, अब सी को 1/5 हिस्से के लिए लेके आए हैं। तो आपको क्या करना है? लेट द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम जब भी प्रॉफिट का शेयर निकालते हैं तो वो 1 ही रहता है। यानी कि मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ, मान लेते हैं 1 रोटी है हमारे पास, 1 रोटी में से पहले 2 पर्सन खाना खाते थे, अब उस तीसरी रोटी में से आपको 1/5 हिस्सा जो है वो सी को भी देना है। तो लेट द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म, यानी कि फर्म के लाभों का कुल हिस्सा मान लेते हैं 1। समझ आया? लेट करना है। पहचान क्या है कि जहाँ सिर्फ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हो, न्यू प्रॉफिट का सिर्फ आपको शेयर दिया होगा, तब आपको लेट द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म से स्टार्ट करना है इज इक्वल टू 1। अब आगे देखो,
सी शेयर 1/5। देन अगर मैं रिमेनिंग निकालना चाहती हूँ, रिमेनिंग का मतलब होता है बच्चों बचा हुआ शेयर, तो हम क्या करते हैं 1 माइनस 1/5, यानी कि उस एक रोटी में से 1/5 हिस्सा जो है वो सी को दे देते हैं। एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या बना, इस तरह से। तो रिमेनिंग शेयर बचा हमारे पास 4/5। अब आप खुद देखो, जब हमने एक हिस्सा माना था, एक में से 1/5 सी का है, तो जो बचा हुआ शेयर है 4/5 वो किसके लिए हुआ, ए प्लस बी के लिए। डेफिनेटली ए प्लस बी के लिए, यानी कि जो रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, जिसको आप बोलते हैं बचा हुआ हिस्सा। तो बचा हुआ हिस्सा किसका हुआ, ए प्लस बी का। नाउ आप ऐसे लिखेंगे एज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा। फॉर्मूला क्या कहते हैं, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर। आर एस स्टैंड्स फॉर रिमेनिंग शेयर, ओ एस स्टैंड्स फॉर ओल्ड शेयर। यहाँ मैं लिख के दिखा रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ऐसे ही लिख सकते हैं R.S रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना है बच्चों, 4/5। ओल्ड शेयर आपने कितना लिया हुआ है, 2:1 रेशो है, तो इसका मतलब ए का शेयर 2/3। ठीक है, ऐसे ही आप बी का न्यू शेयर निकालिए, रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर। तो रिमेनिंग था हमारे पास 4/5 और इसका ओल्ड हिस्सा 1/3। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, और इसको भी ऐसे करें 4 और ये आ गया 15। अब आप यहाँ पे हेडिंग डालिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का हिस्सा 8/15, बी का हिस्सा 4/15 और सी का शेयर कितना था, यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, 1/5। तो हमने यहाँ पे 1/5 एलसीएम लेते हैं, 15 आएगा, 8 4 और 5 दिया 15। तो कैलकुलेशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकाली, 8:4:3। तो इसका मतलब पहचान क्या है कि जब किसी क्वेश्चन में केवल ओल्ड प्रॉफिट दिया होता है और केवल न्यू प्रॉफिट का शेयर, नए पार्टनर का शेयर दिया होता है, तो आपको क्या करना है, पहचान क्या है, लेट द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1। मान लेते हैं एक रोटी है, एक रोटी में से 1/5 हिस्सा सी को चला गया, तो बची हुई रोटी यानी कि रिमेनिंग शेयर किसका रहा, ए और बी का। अब ए का नया हिस्सा कितना होगा, रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर। रिमेनिंग कितना था 4/5 और पुराना कितना था 2/3। इस तरह से करके आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी। ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ है टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।